अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्री राम 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 सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे युग पद कमल मनावो आगे युग पद कमल मनावो दासु कृपा निर्मल मति पावो पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंधो सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो गुरुपद पदुम परागा गुरुजी सुभाष सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती उगरहि विमल विलोचन हियके मिटै दोष दुख भव रजनी के सब पर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई ताई बजिए मन तज कुटिलाई
सुनिए राम गुण ग्राम ही दरियन बिनु से मम स्वामी स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो हरे राम जय जय राम रे प्रभु राम जय राम मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषंभव वीर सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम जय बोले राजा रामचंद्र महाराज जी की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड के अंतर्गत अब बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण करते आ रहे। कल शाम को भी चर्चा हुई थी, बालकांड को समझना है तो किस प्रकार से समझना होगा। बालकांड को बालक बनकर समझा जा सकता है। जिसकी बुद्धि पर ज्यादा ज्ञान का आवरण हो बालकांड को नहीं समझ सकता। इसी बुद्धि के आवरण को हटाने के लिए गोस्वामी जी ने प्रथम में नाम वंदना का प्रकरण लिया है। संत असज्जन ज्ञानी अज्ञानी देव धनुज मनुज किन्नर जितनी भी प्रकार की योनियां संसार में है उन सभी से कहा कृपा कर हुआ सर्व, मुझ पर कृपा करें। और कृपा यदि कोई ठोठ की तरह खड़ा रहे उस पर कृपा नहीं होती। श्री राम जय राम। जो ठूठ की तरह खड़ा रहेगा उस पर कृपा हो ही नहीं सकती। लेकिन जो भूमि परे लकुट की नाई, भरत जी महाराज राम जी को देखते दंड की तरह लेट गए धरती पर। तो राम जी ने क्या किया, राम जी ने उठाकर हृदय से लगा। हनुमान जी महाराज चरणों में पड़े तो हनुमान जी महाराज को उठा लिया। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। यहाँ भरत नहीं है, यहाँ शब्द, यहाँ भरत ही है शब्द। हम उच्चारण करते हैं चालीसा में भरत संभाई, भरत ही संभाई। उच्चारण वही होना चाहिए जो लिखा हुआ है। तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो जैसे मानो भरत ही हो। विभीषण जी महाराज आए तो वहां भी भगवान राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। लेकिन फिर भी बड़भागी कौन हुआ? बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। बड़भागी वही है जो चरणों की सेवा करते हैं, वही चरण की तरफ जा सकता है। बाकी तो और सभी सीधा आंख से आंख मिलाने का प्रयास करते हैं। माँ के सामने, पिता के सामने, बड़े भाई के सामने, गुरु के सामने इनसे कभी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करना चाहिए। इनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? इनके साथ व्यवहार होना चाहिए चरणों की तरफ ही शीश रहेगा, बस। और स्त्री के विषय में तो विशेष रूप से ये है कि कभी भी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई भी आ गई। श्री राम जय राम। जय जय राम।
जो पुत्री अपने पिता के साथ, अविवाहित पुत्री अपने पिता के साथ एक थाली में भोजन करती है, वो उसकी आयु का वर्धन करती है, और जो पत्नी अपने पति के साथ एक थाली में भोजन करती है, उसकी आयु का हरण करती है। आजकल प्रचलन है कि एक ही थाली में खाना है। का देख रघुवीर तन, जहां जहां जानकी जी ने राम जी की तरफ देखा, वहां वहां भूमि की तरफ जरूर देखा है, क्योंकि जानकी जी एक तो भूमि से उत्पन्न है, भूमि से प्रकट है, वो भूमिजा नाम है उनका। दूसरा वो ये कहती हैं कि यदि मैं किसी को आमने सामने देखूं, अब देखो इसको कब इस चीज में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि कहां लिखा है ये। कुछ बातें समझने की होती हैं, कुछ बातें श्रुति के द्वारा प्राप्त करने योग्य होती हैं, जो अनुपालनीय होती हैं बस। यहाँ का देखी रघुवीर तन, सुर मनाव दरि धीर, बरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। गुरु का एक ही काम होता है, हमारे विश्वास को बढ़ा देना। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह विषय के आसा। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, जो राम जी की भक्ति है उसको किस तरह से प्राप्त करना चाहिए। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, अपने अंदर ये मानकर चलो मैं तो अत्यंत कुटिल हूँ, कामी हूँ, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। मुझसे ज्यादा कुटिल, मुझसे ज्यादा, हम तो अपने आप को ज्ञानी दिखाते हैं ना, एक दूसरे के प्रति लांछन लगाने में पीछे नहीं रहते। लेकिन गोस्वामी जी रामचरितमानस में प्रथम में ये बात लिखते हैं कि भाई मुझसे ज्यादा कुटिल, मुझसे ज्यादा कामी, मुझसे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। फिर भी कहता हूँ, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आगाती। फिर भी मुझे कौन निभालेगा, जासु कृपा, जिसकी कृपा, जासु कृपा नहीं कृपा आगाती, जिसकी कृपा कृपा करते हुए नहीं आगाती महाराज। इसीलिए कोई ये भी ना माने कि अत्यंत निकृष्ट है तो हमारा उद्धार नहीं होगा। भाई श्री राम जय राम। कभी कभी ज्ञानी फंस जाता है। भगवान कहते हैं मेरा जो ज्ञानी भगत है उसी संभाल में करता ही नहीं, क्योंकि वो अपने ज्ञान के बल पर ही अपनी संभाल करता रहता है। मैं किसका पालन करता हूँ, मैं उस बालक का, उसका पालन करता हूँ जो मुझे अपनी माँ के समान मानता है। जिमी बालक राखे महतारी, और करूँ सदा तिनके रखवारी। मैं उनकी रखवारी करता हूँ, बाकी ज्ञानी लोगों को तो मैं दूर से ही, भाई ठीक है कोई बात नहीं। भगवान के पास जाओ तो शून्य होकर जाओ, क्योंकि उससे प्रेम प्राप्त करना है। ज्ञान में और प्रेम में एक समानता नहीं हो सकती। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको प्रेम प्राप्त करना है, तो आपको ज्ञान की एक सीमा का उल्लंघन करना होगा। और यदि ज्ञानी बने रहना है तो प्रेम की आशा छोड़नी होगी। श्री राम जय राम। तो ये दोनों चीजें एक समान नहीं हो सकती। लेकिन एक समान कहाँ दिखी, जब भरत जी और राम जी का मिलन हुआ। एक तो ज्ञान की सीमा है और एक प्रेम की यथा सीमा है। एक राम कहते, राम तो सीमा है ममता की, और जो भरत जी महाराज है वो सीमा समता की। देखी रघुवीर तन, बार बार जानकी जी भगवान राम का बार बार शरीर देखती हैं। सुर मनाव धरि धीर। अब भगवान राम के शरीर को देखने का तात्पर्य क्या है। मनुष्य त्रुफा ने जब भजन किया तो भी भगवान के वो उस शरीर का दर्शन उन्हें हुआ नील वर्ण का, नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम। कहते उस नील वर्ण के शरीर का या उस रूप की आभा का उन्हें दर्शन हुआ, जो भगवान राम का, जो भगवान श्री कृष्ण लिए हुए। देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। और इसका एक कारण हो रहा है कि देवता ऊपर से देख रहे थे, और वो देख रहे थे अब इनकी शारीरिक गतिविधि क्या होगी, क्योंकि चले किसके लिए हैं,
चले हैं तो धनुष तोड़ने के लिए। कल शाम को भी यह चर्चा थी कि जब राम जी धनुष की तरफ चले हैं तो वहां आध्यात्मिक भाव क्या है। वहां सबने देखा 59वां दोहा है, 59-60 है, उसमें जब राम जी उस धनुष की तरफ चले तो वहां उस धनुष को एक बड़ा जहाज बताया गया है, और उससे पहले उन दर्पी राजाओं का, उस मद में भरे हुए राजाओं का वर्णन है, और वहां खड़े हैं भगवान राम, और उस जहाज पर पार जाने वाले लोग हैं वे सारे जितने लोग वहां बैठे हैं, देव भी उनमें आगे, मनुष्य भी उनमें आगे, वो राजा भी उनमें आगे। वो बड़ा जहाज इसलिए हुआ क्योंकि वो भगवान शंकर का अभिमान स्वरूप प्रतीक है। वहां जितने राजा बैठे हैं उन सब का अभिमान उसको उठाने में ही गलित हो गया। मानो कि उस धनुष रूपी अभिमान ने उन सभी राजाओं का अभिमान हरण कर लिया हो, क्योंकि जो तेज पुंज होगा वही सामने वाले तेज का हरण कर सकता है। दीपक सूर्य के प्रकाश का अपहरण नहीं कर सकता, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो, उसकी एक किरण भी हजारों दीपकों के प्रकाश का अपहरण कर लेती है। अपहरण का मतलब वो फीके पड़ जाते हैं। उस भगवान शंकर के धनुष रूपी अभिमान रूपी प्रतीक धनुष में जब राजाओं का अभिमान जो वह गलित हो गया, तो मानो कि वो जहाज इतना, अभिमान रूपी जहाज इतना बड़ा हो गया कि अब सभी लोग उस पर चढ़कर सागर से पार जाना चाहते हैं। और उस सागर को पार ले जाने वाला कौन है? जो उसका भंजन कर देगा। श्री राम जय राम। जिसके हाथ में उसकी लगाम होगी, जिसके हाथ में उसको ले जाने का अधिकार होगा, वही तो उसको पार जा सकता है। और अभिमान को केवल एक ही चीज से जीता जा सकता है भाई, बस मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक इस हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक उस अभिमान को गलित नहीं किया जा सकता है। वहां जितने राजा बैठे थे उन सभी ने राम जी को देखा तो राग नहीं हुआ उनका राम जी के प्रति, अनुराग हुआ। अनुराग के प्रति ही अनुराग के वश होकर तो वो ये कह पाए कि जगत पिता रघुवीर ही बिहारी निहारी, कि राम जी जो है उनको जगत पिता और जानकी जी को जो है जगत माता जानकर निहार लो। लड़ाई की बात तो तुम मूर्ख हो जो सोच रहे हो, उनके आगे टिक भी सकते हो क्या? क्यों नहीं टिक सकते? इसकी बात का उदाहरण भी वही है कि जो काल रूप, जो लड़ने वाले राजा थे, जिनके हृदय में लड़ने का भाव था, उन सभी को भगवान राम भयंकर काल के समान दिखाई दिए। तो कहते जाकी रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूर्ति तैसी। हम जैसे हैं, हमें भगवान की लीला भी वैसी ही दिखाई देती है। इसीलिए अपना स्वभाव जो स्वाभाविक है ना, जो शारीरिक स्वभाव है, उसको तो रखो भाई, बाकी मानसिक भाव कोई, मानसिक स्वभाव है ही नहीं कोई जीव का। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लेंगे महाराज। अग्रवाल जी का एक भजन है ना, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। इसका अर्थ क्या है कि जिस परिस्थिति में आप मुझे रखना चाहोगे मैं रहूंगा। यहाँ थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना। जिसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया उसको मानो लीला तो मिली ही नहीं। इसीलिए ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। दिमाग लगाने को तो भरत जी महाराज बहुत लगा सकते थे, पूरा राज्य चला सकते थे, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाया, आश्रय लिया राम जी का। इसलिए जो काम करना है उसमें आश्रय राम जी का ही लेना है, अपने आप को सही साबित करना नहीं है इसमें। लेकिन वो राजा सारे अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए थे। हमसे नहीं उठा कोई बात नहीं, ये उठाएंगे तो इनसे लड़ लेंगे, दोनों भाइयों को मार देंगे। जनक जी महाराज इनकी सहायता करेंगे तो उनको भी जीत लेंगे और फिर लड़ेंगे आपस में। बात क्या रही? मुख्य बात तो रही लड़ने की।
अरे नहीं तो कह देते यदि हम नहीं जीत पाए हैं तो कोई तो जीत ले महाराज। हम भगत नहीं बन पाए हैं तो कोई तो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसको क्यों अवरुद्ध करें। तो अपनी कहते हैं ना, उस धनुष को कह देते हैं निज जड़ता लोगन पर डारी। जो तुम्हारे अभिमान रूपी जड़ता है वो सभी लोगों पर डाल दो भाई, लेकिन राम जी के प्रति बिल्कुल हल्के हो जाओ। धनुष को माता जानकी कह रही हैं कि आपका जो भार है सभी लोगों पर डाल दो, लेकिन मेरे राम जब आ रहे हैं तो जैसे सुकोमल हुआ है वैसे कोमल हो जाओ। श्री राम जय राम। कितने कोमल है, देखो फूल होता है ना। एक बार एक आदमी घड़ा ले, कल ही कथा पढ़ी थी मैंने, एक आदमी 2 घड़े लेकर जाता था जल भरने के लिए, पता नहीं कौन से ग्रुप में आई हुई थी। तो 2 घड़े लेकर जा रहा था, एक में छेद थे और एक बिल्कुल सही था। वो पानी भरकर लाता तो जो दूसरा घड़ा था जिसमें छेद थे तो आधा तो खाली हो जाता वहां जाते जाते। तो उस घड़े ने कहा देखते से ज्यादा श्रेष्ठ मैं हूँ, क्योंकि मेरे में पानी भरा रहता है, लेकिन जो तुझ में पानी भरता है वो खाली हो जाता है, तो तेरा फायदा क्या है। तुझसे श्रेष्ठ मैं हूँ, मैं ज्यादा उपयोग में आता हूँ। अब उस घड़े को अपने आप पे क्षोभ होने लगा, अपने आप पर चिंता होने लगी कि मैं तो किसी काम ही नहीं आता, तो जीवन ही व्यर्थ है, इससे बढ़िया तो फूट ही जाऊं। जो घड़ा भरकर लाता था, पानी भरकर लाता था, वो कहता है, उसको कहता है वो घड़ा, बोले अब आप मुझे छोड़ दो। बोले क्यों? बोले मुझे इसलिए छोड़ दो क्योंकि मैं आपके किसी काम का नहीं। हम यही सोचते हैं ना, मैं किसी काम का नहीं, या हम ये सोचते हैं मैं बहुत काम का हूँ। यही 2 चीजें तो रहती हैं हमारे अंदर। वो घड़ा कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में पानी भरकर ले जाते तो बचता ही नहीं है कुछ परसेंट भी, तो मुझे क्या करोगे ले जाकर। उससे अच्छा तो वो घड़ा वो है, उस जैसा एक और ले लो। बोले तुम्हें क्या पता तुम काम के नहीं हो। बोले पानी तो बचता ही नहीं इसमें। बोले तुम इतने काम के हो कि वो तो घड़ा भर कर जाता मेरे घर तक, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पानी भरता हूँ रास्ते में देखो मैंने फूल बो रखे, उन पौधों के पोषण के लिए तुम्हारा काम होता है। इसलिए हमें नहीं पता हमारा काम कहाँ पर हो रहा है, हमारा उपयोग कहाँ पर हो रहा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिस परिस्थिति में रखे उस परिस्थिति में रहिए, ज्यादा लाग लपेट करने की जरूरत ही नहीं भाई। और इस मार्ग में कभी चल भी नहीं पाएगा ऐसा आदमी। थोड़े बहुत दिन प्रसिद्धि होगी, थोड़े बहुत दिन ऐसा होगा कि हाँ भाई बहुत ज्ञानी आदमी था, बाद में ऐसा ही है। श्री राम जय जय राम। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव दरि धीर, और भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। रघुनाथ जी की तरफ देखकर माता जानकी जो है देवताओं को मना रही है। भगवान शंकर को मनाया, माता पार्वती को मनाया, फिर उस धनुष की विनती करी, फिर गणेश जी महाराज को गण नायक वरदायक देवा आज लगे की नींव तो सेवा, आज के लिए तुम्हारी सेवा की थी। अब देखो राम जी को प्राप्त करना है ना, तो सीधी सी बात भक्ति समझा रही है, हमने जो पूजा आज तक की है वो किसके लिए पूजा करी है। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। भरद्वाज कह देते हैं जितने जब तब साधन आज किए उन सब का आज मैंने फल पा लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दर्शन हो गए। सभी साधनों का एक फल है कि राम जी के प्रति प्रेम अनुराग हो जाए बस। जानकी जी ने कहा आज लगी की नींव तू सेवा, तुम्हारी सेवा जो करी है आज तक, जो साधन किया है वो इसी के लिए किया कि राम जी मुझे प्राप्त हो जाएं बस। इसीलिए अपने पूजा पाठ पर, अपने साधन पर अभिमान नहीं करना चाहिए, उसकी समर्पणता राम जी के लिए दे देनी चाहिए। जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, कोई पूजा अनुष्ठान कराता है, तो क्या चीज होती है उस संकल्प में यही बोला जाता है। जैसे संध्या जो लोग करते होंगे, विशेष रूप से करनी चाहिए भाई संध्या जो है, यदि इस ज्ञान को पचाने की क्षमता प्राप्त करनी है तो अवश्य करनी चाहिए। संध्या एक मुख्य कर्म है हमारा, और जिसे तीनों समय की हो जाए उसका तो कहना ही नहीं है महाराज, उसके तो चरण भी छूने लायक है वो। इसलिए संध्या विशेष रूप से धारण करनी चाहिए, क्योंकि शादी यहाँ से मोस्टली जो है विवाहित है मेरे ख्याल से ना, और जिन्हें वो किसी के पास नहीं पाएगा।
तो फिर जो अपने पितरों के लिए कर रहे हो, अपने भगवान के लिए कर रहे हो, उसकी सार्थकता कहाँ है? शरीर में जो तेज है, शरीर में जो बुद्धि होनी चाहिए, वो तो होगी नहीं। क्योंकि जब साधन नहीं किया जाता ना, जिससे प्राप्त करना है, जो संध्या के बिना प्रत्येक व्यक्ति अधूरा है, ये बात ध्यान रखिए। तो जानकी जी ने कहा, जितने भी आज तक मैंने तुम्हारी पूजा की है, जितना भी मैंने जो साधन जप तप आदि किया है, नियम लिए हैं, वो सभी इसी के लिए किए हैं कि मुझे राम की प्राप्ति हो जाएगी। और भक्ति एक ही चीज चाहती है, वो विशुद्ध ज्ञान का संगम चाहती है, क्योंकि इसी से प्रेम की उत्पत्ति होती है। जब ज्ञान और भक्ति दोनों मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। जब आप किसी को बुलाओगे अपने घर, या जब आप किसी के घर जाओगे, तभी पता लगेगा ना वो क्या काम करता है, या उसकी फलश्रुति क्या है, या उसका पसारा कितना है, नहीं पता जब तक नहीं मिला जाता। इसीलिए जब तक भक्ति और विशुद्ध ज्ञान नहीं मिलते हैं, तब तक विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति भी नहीं होती। तब उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, देवताओं को मनाने लगे कि भाई अब तुम्हारी भी कैटेगरी है तो तुम्हें भी मना लेते हैं, क्योंकि तुम भी सब कुछ देने वाले हो, तुम्हारे लिए तो काम हो रहा है। देवताओं ने यही तो कहा था ना कि महाराज हमारे लिए, कि देवताओं ने जाके तो विनती की थी, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जो आपको प्रणाम करते हैं, आप उनकी पालना करने वाले हो। फिर उन्होंने कहा, उन देवताओं की वंदना की, भरे विलोचन प्रेम जल, और नैनों में वो प्रेम के अश्रु आ गए। और पुलकावली शरीर, जब अत्यंत क्रोध आ जाए, जब अत्यंत आह्लादता आ जाए, तब आंखों से आंसू आते हैं। एक भजन है बड़ा प्रसिद्ध है, ये जो ये आंसू है ना, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। अब कोई कहते गर्म और ठंडे, ऐसे प्रेम नहीं, कि दुख में बह जाते हैं और खुशियों में जरूरी है। दुख में तो बह जाते हैं, लेकिन खुशियों में जरूरी है। और आंसू के बिना समझो हर आंख अधूरी है। जब तक कोई उस परमात्मा के सामने बैठकर या एकांत में भी बैठकर यदि उसके ध्यान में लगकर उसके प्रति प्रेम के आंसू नहीं बहा देता है, वो अधूरा ही है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। क्योंकि इसकी फलश्रुति क्या है? काम अधिक मद दम बन जाके। ऐसे ही व्यक्ति को जो प्रेम है ना, क्योंकि एक प्रेम आएंगे किसका, एक आंसू आएगा किसका, दुख का आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, काम भी जाता रहेगा, क्रोध भी जाता रहेगा, लालसा भी जाती रहेगी, सब कुछ जाता रहेगा। और फिर क्या होगा, काम आदि मत दम बन जाके फिर वो निर्मल हो जाएगा, और फिर निर्मलता के प्रेम के आंसू आएंगे। इसीलिए रोना बहुत जरूरी है भगवान के सामने। ठोठ बनकर नहीं रहना चाहिए, जब आंसू पड़े गिर लेने चाहिए भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरे को मत देखो कि मैं कथा सुन रहा हूँ या मैं भजन सुन रहा हूँ, मेरे आंसू पड़ रहे हैं तो गिरने दो, बल्कि को और आ जाओ भाई। ये प्रेम के आंसू ही तो है। इसी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए, भगत का मान नहीं टलते देखा। वो आएगा क्यों नहीं आएगा, और इसी कलयुग में आएगा। इस कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। सतयुग त्रेता द्वापर इसके सामने कुछ नहीं है। वहां जो हजारों वर्षों की तपस्या में होता था, यहाँ आपको 1 मिनट में हो सकता है। इसलिए इस युग में ज्यादा दिमाग न लगाकर एकमात्र एक कहते हैं कि हरे नाम केवलम। इस कलयुग में केवल हरि नाम की ही शरण लेनी चाहिए। गति अन्यथा, कलो नास्तनेव गति अन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है, केवल और केवल राम जी का नाम है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। शरीर पुलकायमान हो जाता है। और कहते हैं नीर के निर की नयन भरी शोभा,
पितुपन सुमिरि बहुरी मन क्षोभा। फिर जानकी जी के मन में जो है नीके निरखि नयन भरी शोभा, अच्छी तरह से उन्होंने भगवान राम की शोभा देख ली। पितुपन सुमिरि बहुरी मन क्षोभा, और फिर अपने पिता का जो प्रण है उसका स्मरण हुआ है जानकी जी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छी तरह से भगवान राम को देखोगे ना, लेकिन उसके मन में एक बात आ जाएगी, जो हमने कठोरता हमारे जीवन में रही है, फिर उसका ध्यान आ जाएगा अपने आप। हम नित्य निरंतर ही अनवरत, हम सतत रूप से परमात्मा के सामने नहीं बैठ सकते, क्योंकि थोड़ी देर बैठेंगे। कल ऑफिस में एक चर्चा चल रही थी, वहां एक बता रहा था डॉक्टर जी, जो बड़े बड़े लाला होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ऑफिस में आ गए तो धूप बत्ती ली, भगवान के सामने धूप आरती करने लगे, और वहां काम कर रहे हैं तो उनको पूछे अरे वो तो चला गया, फिर कहेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और फिर उसको 2 मिनट बाद पूछेंगे भाई वो उसका ऑर्डर चला गया। तो 2 मिनट भी हम भगवान के सामने मन नहीं लगा सकते। तो महाराज हम बात करते हैं पता नहीं कौन कौन से ग्रंथों, जिसका मन लग गया ना उसको ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि मानस कहती है, और ये मानस का नहीं है, वेद सार सम्मत सभी का। गिरा नयन नयन बिनु पानी, जिसने देख लिया है उसको जबान नहीं है, और जिसकी जबान है उसने देखा नहीं है। फिर कहा अच्छी तरह राम जी की शोभा निहार ली। उसके पश्चात अपने पिता का कठिन प्रण याद आ गया, मेरे पिता ने तो बहुत भारी प्रण ले रखा है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा। अह तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न आनी। आपने बड़ा कठोर प्रण ले लिया है, क्या इसमें लाभ और हानि का कुछ विचार नहीं किया आपने? और क्यों विचार नहीं किया? लक्ष्मण जी महाराज को आकाशवाणी ने कहा तुम्हें विचार करना चाहिए। उस निषाद राज को उन्हीं के समुदाय से किसी बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा तुम्हें कुछ विचार कर लेना चाहिए, लेकिन हठ ठाना जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले। यदि तुम नहीं मानती तो जाओ परीक्षा लो, और फिर कह देती हाँ नाथ मैंने आपका कहा नहीं माना। तो जो नहीं मानने वाले लोग होते हैं वो ऐसे पछताते हैं भाई। लक्ष्मण जी महाराज को यही आकाशवाणी ने कहा था कि लक्ष्मण तुम्हारे तेज पर, तुम्हारे प्रताप पर, तुम्हारे बल पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं कि एक बार कुछ काम करने से पहले विचार लेना चाहिए, क्योंकि फिर पछताने कहते हैं का पछताने पुण्य कृषि सुखाने, है ना। तो बात करने के बाद पछताना क्या है? इसीलिए कहते हैं जो काम करना है पहले उसका विचार कर लो। तो हे पिता आपने बहुत कठिन प्रण ठाना हुआ है, और ये इतना कठिन प्रण है कि इससे पार पाना तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। समझत नहीं कुछ लाभ ना, आपने इस पर लाभ हानि नहीं देखा। लेकिन जनक जी महाराज क्या कहते थे, मैंने लाभ हानि देखनी ही नहीं है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जो प्रण ले रखा है मैंने वही ठाना है। पूर्वजों ने धरोहर ही तो दी थी, और वो धरोहर ऐसे ही नहीं आ जाती, अनायास नहीं आ जाता हमारे पास, कुछ भी कुछ कारण होता है किसी भी चीज का। इसलिए हम चिंता करते रहते हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतना हुआ उतना हुआ, जो हो गया सो हो गया महाराज, क्या करोगे। और जो होना है उसको टाल भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। सचिव सब सिख दे ही न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। ये ज्ञानियों का, पंडित जनों का समाज है ना, लेकिन सचिव सब है, ये जितने मंत्री हैं इनके, जनक जी महाराज की तो मति भी इतनी ज्यादा लूट हो गई है, लेकिन यहाँ इनके जो सचिव मंत्री हैं, मंत्री का मतलब क्या होता है? ऋषि का मतलब पड़ता है तो महाभारत पढ़िए, जिसका मत एक ही नहीं है उसको कहते हैं मुनि। यदि 4 लोग आपस में बैठे हुए हैं और चारों की एक बात है तो उनमें से कोई मुनि नहीं है। महाभारत के वचन है, यदि 4 लोग बैठे हुए हैं उन सब का मत अलग अलग है तो वही मुनि है, क्योंकि मुनि होता है मनन करने वाला। श्री राम जय राम। और जो मनन नहीं करता ना वो जिद करता है।
मनन में जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की। ढीठपना मुनि का वो चिन्ह नहीं है। और फिर कहा सचिव सबे सिख दे ही न कोई। ये राजा के जितने भी सचिव मंत्री हैं ये सभी अपने आप में भय खाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भय, और जब किसी के अंदर भय होता तो बोलता नहीं है। भय किसके अंदर था? रावण के अंदर। वहां पर उसकी जो तुलना श्वान से की गई है, क्योंकि श्वान ऐसा होता है और काग ऐसा होता है, ये दो ऐसे होते हैं, यदि वहां पर बैठे भी हैं तो एक जगह नहीं टिकेंगे ये। जबकि भोजन का ये नियम है, हर व्यक्ति अपना भोजन जो है बड़े शांत भाव से करता है, लेकिन यही दो होते हैं जो भोजन शांत भाव से नहीं करते। संदेहात्मक जीवन है इनका। तो ये सारे के सारे मंत्री तो इतने चिंतित हैं, इतने भय खाते हैं कि ये भी समझा नहीं रहे हैं। भाई राजा को कौन समझाए? बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, और ये पंडित जनों का, ये ज्ञानी जनों का समाज है, लेकिन इसमें इतना अनुचित काम हो रहा है। अब अनुचित काम कौन सा है? ये तो सुनैना जी को दिख रहा है ना, जानकी जी को दिख रहा है ये कि इतना अनुचित काम होगा। उनकी नजरों में अनुचित काम ये है कि इतना बड़ा धनुष उठाने वाला छोटा सा बालक है। लेकिन जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। भाई छोटी सी सुई जो काम कर देगी वो तलवार थोड़ी कर सकती है। तेजवंत लघुगनीय न रानी, जो छोटा होता है और उसमें यदि तेज बल ज्ञान हो तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। क्योंकि आदर शरीर का नहीं होता, आदर ज्ञान का होता है, आदर परिश्रम का होता है, आदर श्रम का होता है। कह धनुकुल सही चाही कठोरा। कहां तो इतना कठोर धनुष है और कहां श्यामल मृदुगात किशोरा। शरीर तो बताया कैसा है, मृदुगात कोमल शरीर है, लेकिन स्वरूप भी बताया कैसा है, श्यामल शरीर है। कहां तो इतना कठोर धनुष है भाई, और कहां ये श्यामल शरीर को धारण करने वाले, कोमल शरीर को धारण करने वाले बालक है। विधि के ही बात ही धरोर धीरा। अब विधि के दो अर्थ होते हैं, एक तो ब्रह्मा को कहा जाता है और एक दूसरा कर्म को कहा जाता है। कहते हैं ना विधि बस, तो विधि के वश होकर मतलब परिस्थिति जन्य, जो परिस्थिति से उत्पन्न जो है उसको कहते हैं तो परिस्थिति जन्य, उसको कहते हैं विधि बस। लेकिन विधाता ने तो रच ही रखा है, वो तो केवल इतना काम करता है कि भाई क्या नाम है, आपने जो किया है वो लेखे में लिखे जाते हैं। और लिखे भी कैसे जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां जाओगे जब भी लिखे जाएंगे ना। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि तो एक श्रवण और एक श्रवणी, एक इस कान पे एक इस कान पे, ये दोनों छोड़ रखे हैं। जो आप सोचते हो, जो आप करते हो तुरंत लिखा जाता है, और वहां जाकर किताब पकड़ी जाती है, ये इसका लिखा है महाराज। अब कोई इन्हीं दो शास्त्रों में ढूंढने लगे तो बात अलग है भाई, पुराणों का पठन भी होना चाहिए। श्री राम जय राम। क्योंकि वेद इतने गूढ़ हैं, वेदों का जो भाव है वो पुराणों में है। पुराणों का जो भाव है, वेद उपनिषद पुराण स्मृति संहिता, इन सारी चीजों को पढ़ो यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो। इतना समय किसके पास है? तो इसीलिए जो हमें परमात्मा ने सत्संग दे दिया, उस सत्संग का पूरा लाभ उठाना चाहिए। बस श्री राम जय राम। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, और सत्य क्या है? जो हमारी बुद्धि ने धारण कर लिया। बस धर्म उसी को कहते हैं जो कहते हैं कि धार्यते इति धर्म है, जो धारण कर लिया वो धर्म है महाराज। फिर कहा विधि के ही बात ही धरो और धीरा। हे विधाता, किस प्रकार से मैं धीर धरूं? ये धीरज धरा ही नहीं जाता। क्यों नहीं धरा जाता? सिर से सुमन कन भेद हीरे का छेदन कैसे हो सकता है एक फूल के द्वारा? हीरा तो स्वयं ही हाथ लगाने पर अपना हाथ काटते किसी का, उसका छेदन कैसे होगा? लेकिन फिर भी छेदन किया जाता है किसी दूसरी विधि से, तो धीरज भी दिया जाएगा तो किसी और विधि से दिया जाएगा। वहां किसी की बुद्धि तो शांत है नहीं,
सारी चिंता में। जानकी जी की भी बुद्धि शांत नहीं है, वो भी इधर उधर डोल रही है, क्या होगा, धनुष टूटेगा नहीं टूटेगा, देवताओं को मना रही है, कभी गणेश जी को मना रही है, कभी धनुष को मना रही है, तो बुद्धि स्थिर नहीं है ना। और जब वो बुद्धि स्थिर नहीं है तो महाराज धीरज कैसे प्राप्त होगा? जब बुद्धि स्थिर नहीं है तो धीरज कैसे होगा? तो उस धीरज को प्रदान करेंगे भगवान राम दूसरी विधि से। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। लेकिन अब तो एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट कह देते हैं, सकल सभा के मति अति भोरी। ये पूरी की पूरी जो सभा है इसकी मति अत्यंत भोरी हो गई है। अब भोरी का मतलब क्या होता है? भोरी का मतलब ये नहीं होता कि बालक बुद्धि हो गई है। भोरी का मतलब ये होता है इन्हें कुछ सूझता नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी हम अच्छा काम, अच्छी बात नहीं करते, उसको कहते हैं भोरापन। तो सबकी सकल सभा के मति भय भोरी, ये सारी सभा की जो बुद्धि है ये बावड़ी सी हो गई है भाई। जिसको ज्यादा ज्ञान हो जाता है, कई बार देखा होगा, बहुत ज्यादा जावा जी उस दिन कथा बता रहे थे कि कई बार देखा होगा पुराने समय में जो लोग ज्यादा पढ़ लेते थे वो पागल ज्यादा हो जाते थे। इसलिए कहते थे यदि किसी की बुद्धि को पागल देखते थे तो कहते बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा भाई ये। तो इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे की बुद्धि ज्यादा बावड़ी होती है। श्री राम जय राम। तो इसीलिए कहा बाल कांड को समझना है तो बालक बुद्धि से समझना होगा, ज्ञानी बुद्धि से नहीं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब कह देते हैं हे शंभु के धनुष, अब मुझे जो क्या है केवल आपकी ही शरण है। गति तोरी, अब मुझे तुम्हारी गति है। निज जड़ता लोगन पर डारी, और अब उसको मानो विनती भी कर रही है माता जानकी और मानो आदेश भी दे रही है। ये बहुत हो गया, बहुत समय हो गया, अब इस प्रकरण का पटाक्षेप होना चाहिए। कहते अब इसको और ज्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि निज जड़ता, अब मुझे तुम्हारी गति है ना, तो अब केवल मैं तुम्हारे ही पास आती हूँ और कहती हूँ कि निज जड़ता लोगन पर डारी, कि जो आपकी जो जड़ता है, आपका ये जो अभिमान है ये दूसरे लोगों पर डाल दो। और जब अभिमान चला जाएगा तो क्या रह जाएगा? अभिमान जाने पर तो कोमलता रह जाएगी बस। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जब अभिमान गलित हो जाएगा तो एक कोमलता रह जाएगी, और कोमलता कोमलता को प्राप्त करेगी। वो कोमलता कौन सी है? श्यामल मृदुगात किशोरा, वो श्यामल है और वो मृदुगात है, उनका कोमल शरीर है। तो कोमल शरीर से ही ये जब कोमल हो जाएगा, अभिमान चला जाएगा, तो ये धनुष भी कोमल हो जाएगा और कोमल से उस कोमल का संगम हो जाएगा। और प्राप्ति किसकी होगी? भक्ति की। तो इसीलिए कह देते हैं कि भाई अपने आप को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए, अपने आप को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए कि आगे हमें कोई रास्ता ही ना मिले। कहते आप बड़े कोमल हो जाओ, अपने अभिमान को यहाँ छोड़ दो, पूरी सभा पर डाल दो ये अभिमान। क्योंकि वो अभिमान किस किस पर जाएगा? जो लोग वहां पर अभिमानी बैठे हैं राजा, ये अभिमान भी तो उन्हीं पर जाएगा ना, क्योंकि हम वही चीज ग्रहण करते हैं जैसे हम होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम वही चीज ग्रहण करते हैं जैसे हम होते हैं। हम अच्छे हैं तो अच्छा ही ग्रहण करेंगे। सचदेवा जी एक भजन गाते हैं कि सबकी अच्छाइयां और अपनी बुराइयां देखा करो, है ना। तो इसीलिए महाराज हम वो होते हैं जो हम वही ग्रहण करते हैं जैसे हम होते हैं। तो हमें ग्रहण क्या करना है? हमें तो केवल वो सुगम मार्ग प्राप्त करना है कि जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। यहीं से जान दो भाई। निज जड़ता लोगन पर डारी, और हर रघुपति, और हो ही हर रघुपति ही निहारी। और आप बड़े कोमल हो जाएं, आप बड़े सरल हो जाएं, तो उसके बाद क्या होगा? इन राम जी को देखकर आप अपने भार को छोड़ दो, अपने अभिमान रूपी भार को छोड़ दो। अति परिताप सिय मन माही। लेकिन आप यहाँ पर कहते हैं गोस्वामी जी की सीता जी के मन में जो है अत्यंत परिताप है, अत्यंत और परिताप है। और वो परिताप कैसा है? वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। क्योंकि ज्ञान और भक्ति का जो संगम होता है लौकिक नहीं होता। जब एक ज्ञानी व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग पर चलता है, या कोई भी व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग पर चलता है ना,
तो वो लौकिक से परलौकिक की तरफ चलता है, ये बात ध्यान रखें। भक्ति कभी भी संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती। भजन कभी भी संसारिक परमार्थ के लिए नहीं किया जाता। भजन होता है भय की निवृत्ति जनित जो दुख है उसकी निवृत्ति के लिए। परिस्थिति वश जो भय हो जाता है, कहते डरना नहीं चाहिए, डरना अवश्य चाहिए। ये समय छूट जाए, ये शरीर छूट जाए, भजन हो पाए ना हो पाए, तो डरना चाहिए कि भजन नहीं हो रहा महाराज। आओ, राम जी कहते मेरे पास आओ तो डर के आओ। आवे सबे शरण तक की मोरी, मेरे पास जो मेरी शरण देकर और डर के साथ भी आता है, मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। तो वह भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। जिस प्रकार से जाना हो, जिस रूप में जाना हो, जैसे तैसे ये निकेन प्रकारेण जो है भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। हठी होकर उसके चरणों से दूर होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कहते तो बहुत ज्ञानी है भाई, और जब ज्ञानी है तो फिर दूर रहो, मेरे पास ज्ञान का क्या काम है। कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादिशेषण, दूसरी किसी भी प्रकार की आशाओं का त्याग कर कर केवल और केवल ज्ञान और कर्म का जो आवरण है इसको हटाकर, इसकी लिपायमानता को, इसकी आसक्ति को, ज्ञान की आसक्ति, ज्ञान की लालसा और कर्म की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति, इन सभी का त्याग कर कर एकमात्र शरण ग्रहण की जा सकती है। और ये श्लोक भी बता दूं कहां लिखा है। भक्ति वेदांत प्रभुपाद के द्वारा जो भाष्य लिखा गया है गीता जी का, गीता श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, उसकी भूमिका में श्लोक लिखा गया है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादिशेष, कि भक्ति की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी? जब ज्ञान की पिपासा मिट जाएगी, जब ज्ञान की लालसा मिट जाएगी और कर्म की फल की आसक्ति का जो आवरण है वो हट जाएगा, तो वह शुद्ध भक्ति की तरफ आदमी चल सकता है। अनुकूलेन भक्ति उत्तमा, अनुकूल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर कहा अति परिताप सीय मन माहे, अत्यंत भारी परिताप है माता जानकी के हृदय में, बहुत भारी परिताप। लव निमेश जुग सय समझाए, लव, लव सबसे छोटी इकाई है समय की, पीछे चर्चा हुई थी। एक कमल के फूल की पत्ती, उसका छेदन सुई से किया जाए, उसका 100 भाग, उतना जो समय है वो भी माता जानकी को कितना भारी बीत रहा है। लव निमेश जुग सह समझाई, एक युग। अब भाई कौन से युग की बात हो रही है वो तो पता नहीं है, कलयुग की हो रही है। 4,32,000 का कलयुग है, कहते पता नहीं इतना कुछ हो गया। अभी तो चरण रखने लगा बेचारा, को ढलिया है अभी तो कलयुग, और फिर कहते पता नहीं आगे आगे क्या क्या होगा। भाई श्री राम जय राम। जब कलयुग के कहते हैं आज हम गंगा जी का अपमान कर रहे हैं, आज हम गऊ का अपमान कर रहे हैं, तो दुर्गति इसीलिए है ये। जब 10,000 मात्र इसके रह जाएंगे कलयुग के समय शेष, तो यहाँ से जितने गांव के खेड़े हैं, गंगा जी है, या जितने भी और सब जगह हैं, ये सारे के सारे देवता इस धरा को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए भाई जब पूजा पाठ करना है तो इनको सबको मनाकर करना चाहिए आज, क्योंकि भक्ति जब प्राप्त होगी ना, अगर देखिए आप रास्ते में बैठे हैं, आप किसी सरकारी अफसर, सरकारी दफ्तर में आप कर्मचारी हैं और आपके ऊपर कोई अफसर और बैठा हुआ है, आपका अतिक्रमण करके वहां नहीं जाया जा सकता। आप रास्ते में बैठे हो ना, तो आपसे आज्ञा लेकर ही या आपको कुछ ना कुछ कागज पत्री देकर ही आगे जाया जा सकता है? नहीं जा सकते, पेपर देने भी नहीं जा सकते, बीच में बैठा हो तो कोई। इसीलिए इन देवताओं का अपमान कर कर कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। भाई श्री राम जय राम। लेकिन इनकी वंदना, इनकी पूजा किस हिसाब से होनी चाहिए? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे, सर्वदेव नमस्कारम कृष्णम हेतुम गच्छति।
जिस प्रकार से आकाश से किसी भी कोने से आकाश के गिरी हुई पानी की प्रत्येक बूंद धरा के रूप में, धरा के आश्रय लेकर जाए, या फिर वो जलाशय का आश्रय लेकर जाए, नदी का आश्रय लेकर जाए, या समुद्र का आश्रय ले जाए, लेकिन अंत तो गत्वा उसकी परिणति क्या है, उसका गंतव्य समुद्र ही है। इसी प्रकार से आप किसी भी देवी देवता का पूजन कीजिए, लेकिन वो उसको किया गया परिणाम भगवान नारायण को ही प्राप्त होगा। तो किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना है भाई। आपका खेड़ा है, खेड़े को मनाइए, आपके पितर हैं, पितरों को मनाइए, आपके गांव में किसी देवता की समाधि है तो आप उसका आदर कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, मैंने देवताओं की बात की है, शास्त्र देवताओं की बात करते हैं, भूत की नहीं है। भरत जी महाराज कहते हैं, भूतों को भजने वाले की जो गति हो ना, यदि राम जी को वन भेजने में मेरी सम्मति हो तो मुझे वो गति मिले। इतनी निकृष्ट गति है भूतों को भजने वाले की महाराज। इसीलिए हमें उन पूर्वजों का आदर करना चाहिए जो हमारी संस्कृति के अनुसार है। बजे ही भूत गण घोर, कितनी निकृष्ट गति है वहां पे। अति परिताप सिय मन माही, तो सीता जी के मन में बहुत भारी परिताप है, बहुत भारी दुख हुआ है। एक छोटा सा समय है, वो भी एक युग के समान जा रहा है। जानवी जी, हमें भी हो जाता है जब हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी हो तो हमें लगता है बहुत ज्यादा समय। कभी कभी ऑफिस में देखो होता है ना सा, आज तो समय बीत ही नहीं रहा है, और जब जल्दी जाने की हो ना जिस दिन, उस दिन लगेगा समय जा ही नहीं रहा है। और जिस दिन ये हो कि कुछ काम करने लगे हैं, कोई बात नहीं, उस दिन समय का पता नहीं लगे, अरे इतनी जल्दी समय चला गया भाई आज। क्योंकि जब प्राप्ति की कामना होती है, जब प्राप्ति का समय आता है ना, तो भाई ये विघ्नता, ये उद्विग्नता, ये व्याग्रता, ये बढ़ जाती है। तब कहा, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही। पहले जानकी जी भगवान राम को देखती हैं, प्रभु चितव। एक देखो, एक होती है प्रसन्नता, एक होती है आह्लादता, एक होती है मुदितता, और एक होती है प्रमुदितता। ऐसे ही एक होता है देखना, एक होता है ताड़ना। ताड़ने का मतलब ये नहीं आप कंटिन्यू देखे जा रहे हो किसी को, ताड़ने का मतलब शिक्षण। और एक होता है चित्तवत, चित्तवन, यानी जो आपके चित्त को भा जाए, जिसकी ओर आपका चित्र खिंचा चला जाए। इसीलिए भगवान को चित्त चोर कहा गया है। वो कुछ नहीं हरण करते, वो चित्त ही हर लेते हैं महाराज। जिसके कारण सारा बखेड़ा है उसी का हरण कर लेते हैं। कहते मैं छोटी मोटी चीज का हरण नहीं करता भाई, मैं तो कहते कि जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारता हूँ। श्री राम जय राम, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरी राजकुमार। ये वो ताली है जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। ये वो कुल्हाड़ी है जो भाई इस संशय रूपी जड़ को ही काट देती है। इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए तो सादर सुनना चाहिए, बड़े आदर के साथ इस कथा को सुनना चाहिए, तब कहीं जाकर मति में कुछ कुछ प्रभाव दिखाने लगती है। पहले भगवान का दर्शन करती है माता जानकी, उनका चित्त उनकी ओर हो जाता है। फिर चितव मही, फिर वो धरा की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल, और उनके जो नेत्र हैं वो ऐसे होते, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, टिकते नहीं है। खेलत मनसिक, लेकिन उनकी हवा कैसी बताई है, उनकी परिस्थिति या उसकी उपमा कैसी दी है गोस्वामी जी ने। खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। मनसिज का मतलब होता है मनुज की उत्पन्न की हुई
मनुज कौन है? मनुज का मतलब है कामदेव। गंधर्व भी उसी का नाम है, काम भी उसी का नाम है, मदन भी उसी का नाम है और मनज भी उसका नाम है। तो कामदेव की दो मछलियां जो हैं वो मानो चंद्रलोक रूपी सरोवर में। अब चंद्र क्या है? मन का कारण है। कामदेव भी जो है मन का रण करता है। तो ऐसा वो कामदेव की जो दो मछलियां हैं वो सभी जो है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, वो मानो चंद्रमंडल रूपी उस सरोवर में दो मछलियां हैं जो खेल रही हैं। तो ऐसे ही जब भक्ति अपनी भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त करनी हो तो भगवान की तरफ पूर्ण समर्पण से चलना चाहिए भाई। भक्ति अपने आप आपका वर्ण कर लेगी, अपने आप आपको ले चल। क्योंकि नारद जी को जब भक्ति मिली है तो वहां भक्ति ने कहा है कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए ज्ञान और वैराग्य परिस्थिति वश उनके पुत्र हैं। लेकिन कहा ये तो वृद्ध हो चुके हैं। बोले आज ना तो कोई ज्ञानी रहा ना कोई वैरागी रहा, इनकी साधना कौन करे? आज सभी लोग भक्ति भक्ति, मैं बड़ा भगत हूँ, वो बड़ा भगत है। भगतों की बाढ़ आ गई है, न तो किसी को ज्ञान रहा न किसी को भाई वैराग रहा। कह लेना कपड़े तो रंगा लिए तन की कमी है ना, तन में कसर है। और कैसे मिले भगवान तेरे भजन में कसर है। भगवान मिले कैसे? न तो पूर्ण वैराग है न पूर्ण भक्ति है, ज्ञान भी नहीं है पूरा। इसीलिए भाई जैसा सुलभ है, भगवान की जितनी कृपा है जैसी है उसी में आनंदित रहते हुए उस परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे। आज की कथा के बाद भगवान शंकर, माता पार्वती, हनुमान जी महाराज जो सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करती है। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद नीरज जी, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाइयों से प्रार्थना है आरती में सहयोग करें। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान जी की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कल ललित सिया जी की गावत।